बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टॉपिक है अगली जो थेरी है पर्सनालिटी, यूंग्स एनालिटिकल थेरी ऑफ पर्सनालिटी। कार्ल यूंग जो था वो एनालिटिकल साइकोलॉजी का अलमदार है, यानी वो 20 जो फ्राइड का पहले साथी था, कुछ अर्सा तक उसके साथ काम करता रहा, लेकिन फिर इख्तलाफात के बाइस फ्राइड से अलग होकर 1914 में उसने अपना एनालिटिकल थेरी उसने अपनी पेश की। उसकी जो थेरी है उसमें सबसे पहले है डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी, शख्सियत की कुव्वत। यूंग ने शख्सियत में मौजूद मुहरकाती क़ुव्वतों का जिक्र किया है कि हर शख्सियत के अंदर कुछ ना कुछ मोटिवेशनल फोर्सेस होती हैं। वो फ्राइड की इस बात से मुत्तफिक है कि शख्सियत फ़र्द और माहौल के तामिल का नाम है, कि जहाँ शख्सियत जो है वो फ़र्द यानी जो हम जीन्स में लेकर आते हैं और जो हमारे माहौल हमें बनाता है उसके दरमियान में जो इंटरेक्शन का काम करता है। और यूंग ने भी जो साइकिक एनर्जी है, जिस तरह से हमारी बॉडी को चलने के लिए फ़िज़िकल एनर्जी की ज़रूरत है, तो ब्रेन के लिए हम जहन को काम करने के लिए इसी तरह से साइकिक एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उसने भी उस साइकिक एनर्जी को जो है वो लिबिडो का नाम दिया है। उसका कहना है कि नफ्सी तवानाई की हैसियत समंदर की तरह है, जिसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी ऊपर हो गया कभी नीचे हो गया। तो इसी तरह से जो नफ्सी तवानाई है वो कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि इसकी तरक्की से फ़र्द शऊरी तकाज़े पूरे करता है और तनज़ली से लाशऊरी तकाज़े जो है वो पूरे करता है। यूंग ने भी इसी तरह से साइकिक एनर्जी की दो बताई हैं आगे चीज़ें, दो असूल बताए हैं, इक्वलेंस एंड एंट्रोपी। मसावात ये है कि बकौल यूंग फ़र्द अपने हर फेल में, यानी हर काम जब फ़र्द कोई करता है तो उसमें कुछ ना कुछ जो है वो एनर्जी लगाता है। ज़ाहिर है एनर्जी लगाए बगैर तो वो कोई काम नहीं कर सकता, और तवाज़न कायम करने के लिए जो साइकिक एनर्जी है उसकी तकसीम मसावात के तहत होती है। अगर किसी काम में तवानाई कम खर्च हो तो बाकी तवानाई ज़्यादा ज़ाया नहीं होती, बल्कि वो किसी और काम की तरफ मुंतकिल हो जाती है। जैसे हर काम की नोयत और शिद्दत के मुताबिक तवानाई तकसीम होती है। अगर फ़ालतू या ज़ायद का तवानाई ज़ाया नहीं होती बल्कि जमा हो जाती है और इस्तेमाल ना हो, तो सेहतमंद शख्स इसके नकास के लिए नई राहें तलाश करता है। और नकारगी क्या है, इससे मुराद नफसी तवानाई का बलाई सतह से ज़ीरी सतह की तरफ बहाव है। अगर एक वैल्यू कमज़ोर हो, कम तवानाई खर्च करे, तो दूसरी ताकतवर बन जाती है। कैसे वो ताकतवर बन जाती है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स जो है उसे मैथ में तो इंटरेस्ट नहीं है, तो जो उसकी मैथमेटिकल एबिलिटी की जगह पे जो एनर्जी होगी वो किसी और जगह पे यूटिलाइज़ होगी। जिस काम में उसे इंटरेस्ट है, जिसका उसे शौक़ है, वो जो करेगा वो उस तरफ चली जाएगी। इस तवानाई का बहाव जो है वो ज़्यादा से कम की तरफ हो जाएगा। मसला अगर फ़र्द हिसाबदानी से कम दिलचस्पी रखता है और तख़य्युलात यानी शायरी अफसाना नगारी में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो शायरी अफसाना नगारी में तो महारत हासिल कर लेगा, लेकिन इसकी जो मैथमेटिकल एबिलिटी की सलाहियत है वो ख़त्म हो जाएगी। जो जिसमें वो वीक है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। यूंग ने शख्सियत की साख्त बयान करने के लिए फ्राइड के कुछ कॉन्सेप्ट जो थे वो लिए, और इनके साथ साथ उसने कुछ नए कॉन्सेप्ट भी जो थे वो इंट्रोड्यूस कराए। यूंग ने मुकम्मल शख्सियत को साइकी का नाम दिया, और इनका आपस में गहरा ताल्लुक़ है, और इस वजह से उन्हीं इंटरैक्टिंग सिस्टम जो था उसका नाम उन्होंने दिया। शख्सियत की साख्त में सबसे पहले है कि शऊरी अना, कॉन्शियस ईगो। यूं का कहना है कि शऊरी अना से मुराद शऊरी जहन है, जो फ़र्द के शऊरी, जिस तरह से शऊर का हमने ये पढ़ा था कि जो हाल है, जिस तरह से अनकॉन्शियस जो होता है वो बिल्कुल हमें याद नहीं आता। शऊर वो चीज़ होती है जो उस वक्त चल रही होती है, तो इंसान के फ़ौरी तौर पे जो यादाश्त, ख्यालात और एहसासात होते हैं, ये शऊर उसका मरकज़ होता है। और शऊर जो है वो सेल्फ़ की तश्कील में, किसी इंसान की ज़ात की तश्कील में बड़ा अहम रोल प्ले करता है, और इससे फ़र्द में ज़ात की जो है वो शनाख्त पैदा होती है। उसके बाद है शऊरी अना। शऊरी अना में फ़र्द में हर तरह के माहौल से मुताबिकत पैदा करने की सलाहियत होती है। उसका तल्लुक़ ज़ाती और इज्तिमाई लाशऊर दोनों से होता है, और दोनों के अमाल में इंतहाई क़ुव्वत और कशिश पाई जाती है। तो शख्स के लिए जो शऊरी अना है वो ज़ाती और इज्तिमाई, ये आगे आप देखेंगे कि ज़ाती और इज्तिमाई लाशऊर क्या होता है, वो उन दोनों का असर कबूल करता है, और इस तरह से हमारी जो सेल्फ़ ईगो है वो बनती है। अगर शऊरी अना सिर्फ ज़ाती लाशऊर का असर कबूल करे तो एक कमज़ोर हैसियत उसकी बनती है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी ज़ात तक का और अपना ही वो पर्सनल अनकॉन्शियस तक बिलीव रखता है। लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो इज्तिमाई लाशऊर का असर कबूल कर ले, तो फिर वो मजहबी, जुनूनी, तन्हाई पसंद, खामोश तबाह और गैर मुतदल जो शख्सियत है उसकी वो जन्म लेती है। ज़ाती लाशऊर क्या होता है? ये शऊरी अना से मुल्क है, यानी ये भी कॉन्शियस ईगो ही है,
लेकिन इंसान के अपने शऊरी तजर्बात और अपने ज़ाती तजर्बात पर मुश्तमिल होती है। यूंग का ज़ाती लाशऊर का तस्वर फ्राइड के तस्वर लाशऊर से खासे मुशाबे। फ्राइड का कॉन्सेप्ट था अनकॉन्शियस का, वो भी तो उसने इसी तरह से दिया था ना कि इंसान जो है वो अब जो चीज़ें उसकी तलख यादें होती हैं, नागवार चीज़ें होती हैं, वो भूल जाता है और उसके अनकॉन्शियस में वो ये रह जाती हैं। तो यूंग का भी जो सिस्टम है वो भी इसी तरह से है कि इंसान का जो ज़ाती शऊर है, ज़ाती लाशऊर है, वो उसमें ज़ाती लाशऊर के निजी और ज़ाती तजर्बात से मुतलिक होता है। हर फ़र्द चूँकि मुख्तलिफ़ हालात से गुज़रता है, हर फ़र्द का ज़ाती लाशऊर दूसरे से मुख्तलिफ होता है। अगरचे माशरती इक़दार, तहज़ीब, वालिदैन की तरबियत जो है वो भी उसका ज़ाती लाशऊर बनाने और बिगाड़ने में अहम रोल प्ले करती हैं। उसके बाद है उलझाव। यूंग का कहना है कि ज़ाती लाशऊर में मुख्तलिफ तजर्बात और वाक़यात जमा होते रहते हैं। इनमें से मुशाबा तजर्बात इकट्ठे होकर ग्रोहों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी की शादी में जाते हैं तो हम कहते हैं फ़लाँ की शादी में गए थे तो वहाँ ये चीज़ ऐसी थी, उसकी में ये ऐसा था। यानी हम शादियों के जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो एक जगह पे हम उसकी मालूमात इकट्ठी कर लेते हैं। जो दूसरे हमारे तजर्बात होते हैं उनसे मिलती जुलती तजर्बात हम अलग से, यानी शादियों वाले जो हमारे इवेंट्स होंगे उनका अलग ग्रुप बन जाएगा, जो हमारे बैड इवेंट्स होंगे, नागवार तासरात होंगे, उनका अलग से एक ग्रुप, इस तरह से ग्रुपिंग हो जाती है जो हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन होती है। तो उसने कहा कि ये मरकज़ा जो होता है ना बेसिकली, तो एक मरकज़ उसके अंदर जो है एक सेंटर होता है उस इंफॉर्मेशन के अंदर। ये सेंटर जितना ताकतवर होगा वो अब तजर्बात को उतना ही अपनी तरफ खींचेगा। और इसी तरह से मुशाबे जो एक दूसरे खसूसियात वाले ग्रोह होंगे वो एक दूसरे वाले को अपनी तरफ खींचेंगे। इस चीज़ को उसने उलझाव का नाम दिया। एक मौजू से मुतलिक तमाम तजर्बात इकट्ठे होकर कॉम्प्लेक्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स मजहबी होते हैं, कुछ सेक्शुअल होते हैं, कुछ सादा होते हैं, कुछ पेचीदा होते हैं और पेचीदा से वो फ़र्द असाबी मरीज़ भी बन जाता है। उसके बाद इज्तिमाई लाशऊर है। लाशऊर में पाए जाने वाले वो अनासर जो नस्ली तजर्बात की बिना पर पैदा होते हैं इज्तिमाई लाशऊर कहलाते हैं। इज्तिमाई लाशऊर का ये ताल्लुक़ जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है यूं के वसी तजर्बात का और उसकी जो उसने अलूम हासिल किए, उसने मुख्तलिफ़ किस्म की तहज़ीबें देखी और इक़दार देखे और उसने अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा जो है वो इसी कॉन्सेप्ट में जो था वो सर्व किया कि ये इज्तिमाई लाशऊर और इसी चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। यूं के बकौल जो है वो हर शख्स पैदाइशी तौर पर कुछ रुझान अपने अंदर लेकर आता है जो उसे बुनियादी काम अंजाम देने में जो है उसकी मदद करते हैं। और इसके ये तजर्बात इसकी मौत के साथ ख़त्म नहीं हो जाते बल्कि अगली नस्लों तक जो है वो मुंतकिल होते रहते हैं। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब ये एक कोट करने लगी हूँ कि मेरे फादर जो हैं वो बहुत शॉर्ट टेम्पर हैं, उनको जो गुस्सा बहुत जल्दी आता है और उतनी जल्दी उनका ख़त्म भी हो जाता है। तो मेरे अंदर भी ये चीज़ इसी तरह से है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, छोटी छोटी चीज़ों पर आ जाता है बाज़-औक़ात, और जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी वो ख़त्म भी हो जाता है। तो ये चीज़ें ये नहीं है कि वो अगर मेरे फादर के साथ उनका जो एक ट्रेट है, ये एक पर्सनालिटी में जो एक चीज़ थी वो ख़त्म हो गई, वो मेरे से मुंतकिल हो गई। अब ज़ाहिर है मेरे से आगे वो मेरी जो है वो मेरे बच्चों में जाएगी और इस तरह से सारी, तो ये चीज़ें जो हैं वो नस्लों तक फिर अपना जो है वो असर दिखाती हैं। और इज्तिमाई लाशऊर ज़ाती लाशऊर का मुतज़ाद होता है। ज़ाती लाशऊर आपका अपना ज़ाती होता है और इज्तिमाई लाशऊर जो होता है वो टोटल का होता है कि आप जितना आप ज़िंदगी में दूसरे लोगों के साथ भी, अब नस्लों के असरात भी जो हमारे अंदर आते हैं वो हमारा इज्तिमाई लाशऊर होता है और ये पूरे ख़ानदान, नस्ल और मज़हब से जो है वो फिर मुंसलिक हो जाता है। इज्तिमाई लाशऊर सारी शख्सियत की बुनियाद है। फ़र्द उसकी मदद से ज़िंदगी शुरू करता है, शऊरी तौर पर तजर्बात करता है। फ़र्द की अना भी इसी की मदद से तश्कील होती है। ज़ाती और इज्तिमाई लाशऊर कभी आज़ादाना काम करते हैं और कभी मिलकर, ताहम इन लाशऊर की तश्कील में ख़ानदान के अलावा पूरी नस्ल के जो सदियों के तजर्बात होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद हैं असासी नकूश आर्चीटाइप्स। ये इज्तिमाई लाशऊर के बुनियादी अज़्ज़ा हैं और इनसे मिलकर ही जो है वो इज्तिमाई लाशऊर बनता है। असासी नकूश ऐसे अवामिल हैं जो फ़र्द के किरदारी रुझानात को मुतय्यन करते हैं कि उसका रुझान किस तरफ होगा। वो ये उसकी सोच के आफाकी नमूने होते हैं जो किसी और की सोच के नहीं हो सकते। हर शख्स की सोच जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ होगी। और असासी नकूश के मुतल्लिक़ यूं का कहना है कि इसके साथ हिजान भी, यानी हमारे इमोशंस भी वाबस्ता होते हैं और इनको समझने के लिए हमें अशारात का सहारा भी लेना सकते हैं। ये शऊरी भी हो सकते हैं और लाशऊरी भी हो सकते हैं। ये जो हमारे साथ इमोशंस हैं, हमारे जो आर्चीटाइप्स हैं, मनफी भी हो सकते हैं, मस्बत भी। यूंग ने असासी नकूश की तादाद तो बहुत ज़्यादा बयान की है, लेकिन जैसे उसका कहना है कि बच्चा, माँ, खुदा, मौत, फ़रिश्ता, बरज़ख मतलब जो दोज़ख, जन्नत, ये सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बेसिक आर्चीटाइप्स हैं और हर एक के जहन में, देखें अगर मैं जन्नत का नाम लूँ तो हर शख्स के जहन में जन्नत का एक ही नक्शा उभरता है कि जहाँ पे बहुत अच्छा सा एटमॉस्फेयर हो, खुले
खूबसूरती, पहाड़ और मोतियों वाले महल, और इस मतलब डिफरेंट एक जो नक्शा हमारे मज़हब ने एक क्रिएट किया उसका, वो वही नक्शा जहन में उभरता है। तो इसी तरह से माँ से आता है कि वो एक बच्चों की जो होती है वो माँ जहन में फ़ौरन आता है, बच्चे से क्या है कि छोटा कोई बेबी है वो जहन में आता है। तो ये ऐसे नकूश हैं जो हर शख्स के जहन में एक जैसे होते हैं, कोई इससे डिफरेंट नहीं होता। तो 3 बुनियादी नकूश हैं, नकाब, साया और तस्वीर मर्दोज़ान। नकाब, इससे मुराद वो किरदार है जिसे फ़र्द से तवक्को की जाती है कि वो ये किरदार निभाएगा। फ़र्द इस किरदार को निभाने की कोशिश करता है, ख़ास इसका दिल और जहन इसे ना भी उसका साथ देते हों, फिर भी वो अपना जो रवायात हैं वो निभाने के लिए ये जो नकाब है वो पहनता है कि वो किस किस्म का जो रोल है वो निभाता है। फ़र्द अगर अच्छाइयों को दूसरों के सामने पेश करता है, अपने हकीकी मनफी एहसासात को छुपा लेता है और माशरे के सामने भी यही ज़ाहिर करता है। परछाई, अपने नकाब के पीछे फ़र्द जिन कमज़ोरियों, कोताहियों और मनफी एहसासात को छुपाता है, यानी अपनी वो चीज़ें, कमज़ोरियाँ छुपा के अपना अच्छा पान जो दूसरों के सामने लेकर आता है वो तो उसका नकाब है, लेकिन उसके पीछे जो चीज़ उसका मनफी चेहरा और अज़ाइम छुपे हुए होते हैं वो उसकी परछाइयाँ होती हैं। और तस्वीर मर्दोज़न है, हर फ़र्द में दोनों किस्म की जिन्स की जो खसूसियात हैं वो पाई जाती हैं। कुछ मर्दों में नस्वानी खसूसियात पाई जाती हैं, कुछ मर्द जो हैं वो जनाना टाइप के होते हैं, और कुछ औरतों में मर्दाना क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये इस तरह का है कि इसी तरह हर औरत में बाज़ मर्दाना औसाफ होते हैं। इसे तस्वीर नर या तस्वीर मर्द भी कहा जाता है। अलबत्ता औरतों में ये सिफ़ात बहुत नुमायाँ होती है, मर्दाना मशागल, लिबास और अतवार अपनाना और लड़कों जैसे स्टाइल रखना, ये और जो है वो इसकी मिसालें हैं कि कुछ औरतों में मर्दों वाले ट्रेट्स ज़्यादा होते हैं और कुछ मर्दों में औरतों वाली क्वालिटीज़ जो हैं वो डोमिनेंट होती हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें फिर नज़र आ जाती हैं।